सिंधु घाटी सभ्यता की कला। भारतवर्ष में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से 3000 वर्ष ईस्वी पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त मोती मनके एवं प्रसाधन सामग्री भी मिलती है। पुरातत्ववेत्ता इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता कहकर भी पुकारते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता पाकिस्तान के सिंधु, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, पंजाब और बलूचिस्तान तथा भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस प्रकार इस सभ्यता की कुल सीमा 1,99,600 वर्ग किलोमीटर थी। इस सभ्यता का विकसित रूप सिंध नदी के किनारे अनेक स्थलों की खुदाई से प्राप्त हुआ है। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। इस सभ्यता को क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे क्वेटा सभ्यता, अमरी नुंद्रानाल सभ्यता की कला, झोप सभ्यता, कुल्ली मेही सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता, झुंकर तथा झांकर सभ्यता। इन सभ्यताओं का नामकरण उन स्थानों के नाम पर दिया गया है जहां इन सभ्यताओं के चिन्ह पाए गए हैं। क्वेटा सभ्यता की कला, जिसका समय 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व तक था। सन 1950-51 के मध्य अमेरिका पुरातत्व विभाग के तथा पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग के एक दल को प्राचीन सभ्यता से संबंधित प्राप्त कला सामग्री प्राप्त हुई है। क्वेटा क्षेत्र के 19 स्थलों पर खुदाई की गई, जिसके फलस्वरूप इस सभ्यता के अनेक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के ये सबसे पहले चिन्ह हैं। दमाश्क में बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियाँ, साथ ही निचले तल में कच्ची ईंटों से बने कमरों के अवशेष मिले हैं। अमरी नुंद्रानाल सभ्यता की कला, इसका समय 3000 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व था। अमरी, पिंडी, लोहरी, गाजी शाह, वही तथा शाह हसन जगहों की खुदाई में आभूषणों के खंड आदि प्राप्त हुए हैं। झोप सभ्यता की कला, इसका समय 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व था। बलूचिस्तान के उत्तर में झोप नदी की घाटी में अनेक पकाई मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कुबरदार सांडों की मूर्तियां हैं, जो संख्या में कम है और कुल्ली में प्राप्त सांडों की मूर्तियों के समान है। कुल्ली से प्राप्त सांडों की मूर्तियों में मांसलता ज़्यादा दिखाई देती है। कुल्ली में ही सभ्यता की कला, इसका समय 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक था। जोब के समकालीन मकरान के तट क्षेत्र में सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल्ली क्षेत्र में शाही टील, मेहीबान आदि स्थानों में बड़ी संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अनेक मूर्तियों का एक ही स्थान एवं परिसर में प्राप्त होना इस बात का संकेत देता है कि ये चढ़ावे के लिए किसी पवित्र स्थान या मंदिर में लाई गई होंगी। कुल्ली में ही प्राप्त स्त्रियों की मूर्तियों में रंग के चिन्ह दिखाई नहीं देते। मूर्तियों के शरीर कमर तक ही हैं। नेत्र, बाल, नाभि, छाती इत्यादि को अलग अलग छोटी छोटी गोलियों या पत्तियों से बनाया गया है। इस प्रकार आभूषण तथा सिर की पोशाक भी बनाई गई है। बालों की सज्जा ऊपर बंधे जूड़े से की गई है या फिर कहीं कहीं कंधे पर भारी बाल लटकते दर्शाए गए हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सभ्यता की कला, इसका समय 2700 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक था। हड़प्पा की खुदाई में प्राचीन योजनाबद्ध नगर, अनाज भंडार, स्नानागार, मृण मूर्तियाँ तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ पर चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन भांडों पर बने असंख्य अलंकरणों से लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा विशाल और महत्वपूर्ण नगर था। यह सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित है।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। नगर की खोज 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी ने की थी। यह नगर लगभग 4 किलोमीटर के घेरे में फैला हुआ था। इस नगर की रचना भी हड़प्पा की तरह थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में समाधियाँ, तालाब, स्नानागार तथा 2 मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल, यह नगर गुजरात प्रांत के जिला अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल की खोज 1954 ईस्वी में S.R. राव ने की थी। इस नगर में एक विशाल बंदरगाह थी। इस बंदरगाह से पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार चलता था। यहाँ से हमें अनेक प्रकार के बर्तन, मूर्तियाँ, खिलौने, आभूषण तथा हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। रंगपुर, यह नगर गुजरात में लोथल से केवल 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ के भवन, नालियाँ, बर्तन, आभूषण तथा इतिहास आदि हड़प्पा नगर जैसे ही थे। कालीबंगन, यह केंद्र राजस्थान प्रांत के जिला गंगानगर में स्थित है। इस नगर का नाम यहाँ पर बनने वाली चूड़ियों के कारण पड़ा। यहाँ से हमें हड़प्पा संस्कृति के बहुत से बर्तन, आभूषण और खिलौने मिले हैं। आलमगीरपुर, यह नगर उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में स्थित है। यहाँ से हमें हड़प्पा संस्कृति के आभूषण, मूर्तियाँ तथा बर्तन मिले हैं। यहाँ के मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। यहाँ के लोग बारीक कपड़ा बुनना जानते थे। झुंकर तथा झांगर सभ्यता, इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व था। सन 1932 ईस्वी में श्री N.G. मजूमदार ने मिट्टी की अनेक मूर्तियों का परिचय पुरातत्ववेताओं को कराया। बाद में इसी जगह दूसरी जाति के लोग आए जो भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन्हें झांगर सभ्यता के नाम से पुकारा गया। झांगर में मिट्टी की पकाई हुई अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु नदी के विस्तीर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग एक निजी सभ्यता का विकास कर चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कला। मूर्ति कला, सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्पकार मूर्ति निर्माण में बहुत ही निपुण थे। वे पत्थर, धातु तथा टेराकोटा पक्की ईंटों से निर्मित मूर्तियां बनाते थे। इस काल के पत्थर से निर्मित मूर्तियां सजीव तथा सुंदर हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मूर्तियों में मातृदेवी तथा नृत्य की मूर्तियां सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से हमें बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अधिकांश बर्तन चौक पर बनाए जाते थे। कुछ बर्तन हाथ से भी बनाए जाते थे। इन बर्तनों को काले, नीले, लाल या पीले रंगों से रंगा जाता था। आभूषण कला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आभूषण बनाने की कला में काफ़ी प्रगति की थी। ये आभूषण आकर्षक तथा विभिन्न नमूनों के हैं। यह आभूषण सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थर, तांबे, हड्डियों तथा हाथी दांत से बने होते थे। इन गहनों में प्रमुख हार, कंगन, अंगूठी, पंजेब, बाजूबंद तथा कानों की बालियाँ थीं। भवन निर्माण कला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने भवन निर्माण कला के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की थी। इन भवनों का निर्माण एक निश्चित योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। चित्रकला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चित्रकला से बहुत प्रेम था। उनकी चित्रकला के क्षेत्र में प्रगति का प्रमाण हमें मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अंकित चित्र को देखने से मिलता है। उनके चित्रों में 2 प्रकार के चित्र होते थे, प्रथम रेखा चित्र और द्वितीय प्राकृतिक चित्र। प्राकृतिक चित्रों में फूल तथा पशु पक्षियों के चित्र उल्लेखनीय हैं। कुछ चित्रों में मानव की आकृतियाँ भी बनाई गई थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तथा मोहरे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखने की कला से भी परिचित थे। इस बात का प्रमाण हमें खुदाई से प्राप्त होने वाली मोहरों, बर्तनों, पट्टियों तथा दीवारों पर अंकित लिपि से मिलता है। यह लिपि चित्रमय थी।